सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। आप लोग चैटिंग करके जल्दी से बताइए। देखिए, कल हम लोग पढ़े हुए थे क्या बिलियन क्या होता है ना। उसमें पढ़े थे क्या बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समग्र मिश्रण को बोलते हैं क्या बिलियन ना। बिलियन का एग्जाम्पल क्या दिए थे, जैसे शरबत। शरबत में क्या था बाबू, चीनी और पानी को घुलाए हुए थे ना। चीनी और पानी को जब घुलाए हुए थे तो चीनी उसमें था क्या विलय, और पानी क्या था विलायक ना। अच्छा, उसके अवयवी कण का आकार क्या था, बहुत ही कम, लगभग कितना नैनोमीटर के आसपास, 1 नैनोमीटर के आसपास था। और वह 1 नैनोमीटर कितना के बराबर हुआ करता था, 10⁻⁹ मीटर के बराबर, यह ना। इसके बाद जो है हम लोग ये भी बात कर रहे थे इसकी विशेषता के बारे में कि इसके अवयवी कण को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना। और इसके बाद हम लोग बात किए थे ये जो है ना तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, न ही ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है, यही बताया गया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या सांद्रता पद। ठीक है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसके बिना बिलियन संभव नहीं है। ठीक है, इत्मीनान से सीखिएगा। चलिए देखते हैं सांद्रता पद होता क्या है। ठीक है, एक बात बताया जाए, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे क्या क्या, चीनी को किसमें डुबाए थे, पानी में। चीनी को पानी में, तो चीनी कहलाता था क्या बाबू, विलय ना। ये था विलय, जो घुल जाए या जिसकी मात्रा कम हो उसको बोले थे क्या हम लोग विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा हो या जो घुला दे विलय को उसको बोले थे क्या हम लोग विलायक। क्या बोले थे, विलायक। अच्छा, दोनों को जब मिलाएंगे चीनी और पानी को बना था क्या नु, शरबत ना। जब शरबत बना था तो इसी को हम लोग नाम दिए थे क्या नु, ये बिलियन, ये ना। अब थोड़ा देखा जाए बिलियन जो है किससे किससे मिलकर बना है, विलय और विलायक से। यानी बिलियन बराबर या विलय जोड़ विलायक बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन। ये बताए थे विलय और विलायक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिलियन। ये तक तो हम लोग सीख चुके थे। लेकिन बात क्या है, सांद्रता पद होता क्या है या सांद्रता होता क्या है। ठीक है, एक बात बताओ, पानी में चीनी को घुलाए, ठीक है, पानी में चीनी को घुलाए तो ये क्या है, चीनी है विलय और पानी है विलायक। लेकिन कितना घुलाए ये बात पता नहीं चला था, सिर्फ हम लोग बिलियन के बारे में बात किए, बिलियन होता क्या था ये कल बात किए थे। लेकिन आज यही बात करने जा रहे हैं कि कितना चीनी, हाँ कितना पानी में घुलाएंगे। हाँ ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो देखिए देखिए पानी क्या था, विलायक। ये क्या है, बिलियन ना। बिलियन में जितना विलय की मात्रा उपस्थित हो, बिलियन में जितना विलय की मात्रा उपस्थित हो, या विलायक में जितना विलय की मात्रा उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं क्या, सांद्रता पद। इतना समझ में आ गया। और ये जो है ताप पे निर्भर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब ताप पे डिपेंड कैसे करेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा हटा दें हम, देखिए, नहीं तो रहने दीजिए इसको। जहां जहां सांद्रता पद में आयतन आएगा वह ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, जहां जहां सांद्रता पद में आयतन आएगा वह ताप पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, देखिए ताप को बढ़ाते हैं तो जनरली क्या होता है, आयतन बढ़ता है, और ताप को घटाते हैं तो जनरली आयतन क्या होता है, ताप को घटाने पर आयतन घटता है, ये ना। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आयतन इफेक्टेड होगा, ये ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है क्या, घट जाए। तो देखो तो परिभाषा क्या लिखे हैं सांद्रता पद का, इसको इंग्लिश में क्या बोले, कंसंट्रेशन लिखे हैं। किसी बिलियन या विलायक में, बिलियन में या विलायक में, ठीक है, उपस्थित विलय की मात्रा को ही बोलते हैं क्या, सांद्रता। ठीक है, और आगे लिखे हैं यह ताप पर निर्भर कर भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं बाबू, सांद्रता पद विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं
परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, आगे बात करते हैं और इसको सूचित करते हैं किससे? तो परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के रूप में, परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के रूप में। ठीक है, आगे थोड़ा बात करते हैं, आगे बात करते हैं। दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और इसको सूचित करते हैं कैसे? परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी। वेट के लिए डब्ल्यू लिखे और वॉल्यूम के लिए क्या लिखे? भी लिखे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है आयतन आयतन प्रतिशतता, इसको बोलते हैं क्या? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको सूचित कैसे करेंगे? परसेंटेज वी बाय वी के रूप में। ठीक है, और हम लोग चौथा पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। और इसको सूचित करते हैं किससे? तो एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, अगला हम लोग को पढ़ना है फॉर्मलता। फॉर्मलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी। और इसको सूचित करते हैं किससे? तो कैपिटल एफ से। ठीक है, अगला बात करते हैं छठा नंबर सामान्यता। क्या बात करेंगे? सामान्यता, और इसको और भी बोलते हैं क्या? नॉर्मलता। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। इंडिकेट किससे करते हैं? तो कैपिटल एन से। ठीक है, अगला हम लोग को पढ़ना है मोललता। क्या पढ़ना है? मोललता। मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं? मोलालिटी। और इसको सूचित किससे करेंगे? तो स्मॉल एम से। ठीक है, अगला बात करते हैं आठवां नंबर हम लोग पढ़ना है क्या? मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोला करते हैं। जब स्पेशल पढ़ेंगे तो इसका दूसरा तीसरा नाम भी लिखेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। और सूचित करते हैं किससे? तो एक्स से। किससे सूचित करते हैं? तो एक्स से। क्लियर है यहां तक? अगला हम लोग को पढ़ना है क्या? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में भी पार्ट्स पर मिलियन, और इंग्लिश में भी क्या? पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको शॉर्ट में इंडिकेट करता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगला है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, बाबू ये बिलियन और ये विलियन है, ये बिलियन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे पीपीबी। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीपीबी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले हम लोग, थोड़ा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे चलें, चलते हैं आगे। इसको हटा देते हैं। देखिए, हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला हम लोग सीखते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, परसेंटेज वेट बाय वेट। इत्मीनान से सीखिएगा, कोई भारी टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए तो यहां लिखे परसेंटेज द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको सूचित कैसे करते हैं? परसेंटेज वेट को क्या किससे? तो डब्ल्यू से, बाय मतलब बटा के रूप में, और क्या? डब्ल्यू वेट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था। लेकिन बात क्या है, परिभाषा क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, मान लिया जाए एक क्लासरूम है। ठीक है, और इस क्लासरूम में गर्ल्स की संख्या है 10। कितने गर्ल्स हैं? 10। और बॉयज की संख्या जो है ये है 40।
अगर आपसे पूछा जाए कि गर्ल्स का परसेंटेज बताइए कितना होगा या बॉयज का परसेंटेज बताइए कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है 50, टोटल स्टूडेंट की संख्या 50, तो लिखेंगे क्या, कुल 50 में से लड़कियों का निकालें तो लड़की वाला संख्या लिखेंगे, 50 में से कितना लड़की 10, इसलिए चूंकि 50 में 10 इसलिए कितना में एक में कितना हो जाएगा 10/50। अगर हम लोग कहें 100 में निकालिए तो 10/50 और गुने क्या लिखते हैं हम लोग 100, यही ना, यही लिखते हैं। इसी तरीके से यहां लिखा हुआ है परसेंटेज, इसका मतलब है कि सांद्रता जो निकालेंगे बिलियन या विलायक के कितना ग्राम में 100 ग्राम में, कितना ग्राम में 100 ग्राम में, ठीक है। बात है ग्राम में क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहां द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान है तो ग्राम में लिखेंगे और आयतन है तो 100 ml में लिखेंगे, कितना ml में, तो 100 ml में। अगर इसका हम लोग परिभाषा देखना चाहें तो क्या होगा, लिखेंगे क्या, 100 ग्राम बिलियन में जितना ग्राम विलय उपस्थित हो वह द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है, यह ना। अब देखिए आगे बात क्या लिखेंगे, इसे परसेंटेज W/W के रूप में सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां द्रव्यमान और द्रव्यमान है ना, यहां आयतन वाला पद नहीं है। जब आयतन वाला पद नहीं है तो ताप से क्या प्रभावित होगा, क्या ये ताप से बाबू प्रभावित नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे यह ताप पर निर्भर, इसको हटा दे बाबू, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है यहां तक। अगर एक बात बताओ, फार्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, थोड़ा समझिएगा बात को। फार्मूला क्या होगा, अभी आपने एक क्लासरूम में एग्जांपल दिए थे, क्लासरूम में 10 गर्ल्स हैं और 40 क्या था, बॉयज था, तो लड़कियों का परसेंटेज क्या निकला था 10/50 इंटू क्या 100। अच्छा एक बात बताओ, 50 को हम लिख सकते हैं 10 + 40 इंटू कितना 100। एक बात बताओ तो यहाँ परसेंटेज किसका निकाल रहे थे, लड़कियों का, यहां सांद्रता किसका निकालेंगे, विलय का, तो लड़कियों का परसेंटेज निकालें तो लड़कियों की संख्या ऊपर और कुल संख्या, कुल स्टूडेंट, कुल जैसे देखो विलय जिसकी संख्या कम हो वह विलय, जिसकी संख्या ज्यादा हो वो क्या हो, या जिसकी मात्रा कम हो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको क्या बोले थे विलायक, और विलय और विलायक को जोड़ते हैं क्या मिलता है बिलियन। तो नीचे में देखो तो 50 है, नीचे में क्या है 50 है, इसका मतलब विलय और विलायक का क्या है योगफल है, तो इसको क्या लिखेंगे बिलियन। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, ग्राम में विलय की मात्रा बटा ग्राम में बिलियन की मात्रा गुना कितना 100। समझ में आ गया आप लोग को। लिखेंगे क्या, परसेंटेज W/W बराबर ग्राम में विलय की मात्रा बटा ग्राम में बिलियन की मात्रा गुने कितना रे बाबू 100, ठीक है। इसको हटा दे, तब इसको अच्छे से लिखकर घेर देंगे, सुंदर बना देंगे ताकि आपको ध्यान रहे ये फॉर्मूला आगे यूजफुल होगा, ठीक है। आगे और भी कुछ बात लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा अच्छे से।
बिलियन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलय जोर विलायक, ठीक है, विलय जोर विलायक। खैर लिखने की इच्छा है तो लिखिए, नहीं लिखने का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ क्या लिख सकते हैं, विलय और विलायक। सवाल आएगा तो और समझेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना इसको हटा दे बाबू, पहले स्क्रीनशॉट ले ले, तब आगे बात करते हैं और इसमें जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में, ठीक है। यदि कभी आपको लिख दे 2% W/W या 3% W/W, क्या क्या अर्थ होता है, ठीक है। इत्मीनान से सोचिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम कहें 2% W/W है, इसका क्या अर्थ होगा बताओ। हम लोग ने क्या परिभाषा लिखा, 100 ग्राम बिलियन में 2% कब आया होगा, जब हम लोग 100 में कितना ग्राम रखे होंगे, 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम विलय रखे होंगे, 2 ग्राम ना। 100 ग्राम बिलियन में, इसको ग्राम कर लो, 100 ग्राम किस में, बिलियन में ना, कितना ग्राम रखे होंगे विलय, 2 ग्राम विलय रखे होंगे, हाँ, तब कितना आया होगा, 2%। कितना आया होगा, 2%, ठीक है। अगर हम कहें 3% W/W है, इसका मतलब 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम विलय है, 3 ग्राम विलय है। इसी तरह अगर हम कहें X ग्राम, X% W/W का अर्थ बताइए, तो ये बिलियन की मात्रा तो ज्यों का त्यों होगा, कितना ग्राम, 100 ग्राम में क्या ग्राम विलय, X ग्राम विलय। समझ में आया। अगर हम लोग लिखें इसको, क्या लिखें, इसको हटा दे बाबू, एकदम इत्मीनान से सीखते चलिए बाबू। स्टार लगा दें और इसमें क्या लिखेंगे, X% W/W का अर्थ, मीनिंग ऑफ X% W/W। क्या क्या सिखाए, 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम विलय, X ग्राम विलय। लिखेंगे पहला अर्थ क्या होगा, बिलियन की मात्रा कितना, 100 ग्राम, सही है। दूसरा क्या होगा बाबू, विलय की मात्रा कितना ग्राम, X ग्राम, है ना। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, बिलियन की मात्रा दिया हुआ है और विलय की मात्रा दिया हुआ है, और आप लोग क्या पढ़े थे कि विलय जोर विलायक बराबर रे बाबू क्या, बिलियन, ये ना। अब तुम ही बताओ, विलय है कितना, X ग्राम ना, प्लस विलायक नहीं पता, विलायक तो नहीं पता, इसको रहने दो ज्यों का त्यों। और बिलियन कितना है, 100 ग्राम, कितना ग्राम है, 100 ग्राम। तो बताया जाए विलायक की मात्रा कितनी होगी, तो लिखेंगे क्या, ये प्लस है तो उधर माइनस, यानी विलायक, यहां लिख दें क्या, यहां लिख देते हैं तीसरा, ये भी अर्थ है, विलायक की मात्रा 100 माइनस X क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी पर आपको एक जनरल, ये तो जनरल उदाहरण दिए, अब हम कुछ बात लिखते हैं। जैसे आपसे कहें 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन
का अर्थ बताया जाए। क्या होगा बाबू बताओ तो? जितना परसेंटेज उतना क्या ग्राम, क्या विलय, विलय यहां क्या है? जो घुलता है। क्या घुलेगा? पानी में कौन? ग्लूकोज ना। तो ग्लूकोज क्या हो गया? विलय। विलय की मात्रा कितना? 10 ग्राम। अच्छा, बिलियन की मात्रा कितना? 100 ग्राम। परसेंटेज है तो 100 ग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थ है, अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है बाबू? 10 ग्राम विलय। यहां कौन सा विलय है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज उपस्थित है। कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह से अगर हम कहते 15% चीनी के जलीय विलयन में, हाँ या जलीय विलयन का अर्थ क्या है? तो चीनी की मात्रा क्या ग्राम? 15 ग्राम। अब विलयन की मात्रा 100 ग्राम। अगर हम लोग यहां से विलायक की मात्रा निकालते तो कितना होता? अगर इसमें निकालते तो क्या होता? 100 में 10 घटा लो, यानी पानी की मात्रा कितना हो जाता? 90 ग्राम। आया? आया समझ में? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। बहुत सुंदर। चलिए आगे बात करते हैं। इसको हटाया जाए छोटू। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, पहले थ्योरी क्लियर कर लीजिए, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, इसको हटा दें। चलिए दूसरा हम लोग लिखेंगे कौन सा सांद्रता पद? दूसरा नंबर क्या था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यही था ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहां क्या होगा बताओ तो? यहां क्या था? वहां द्रव्यमान, द्रव्यमान था ना, यहां क्या है? द्रव्यमान आयतन। तो यहां परसेंटेज भी है। ठीक है, आयतन जब भी आएगा तो यहां खास करके परसेंटेज W बटा W, W बाय V बाय V। तो आयतन जब आएगा तो ml में बात करना। ठीक है, और जब द्रव्यमान आएगा तो ग्राम में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे? 100 ग्राम बिलियन था, वहां ग्राम बोल रहे थे, यहां क्या बोलेंगे? 100 ml बिलियन में ना, 100 ml बिलियन में जितना ग्राम क्या उपस्थित हो, विलय उपस्थित हो, उसको ही बोलते हैं क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो इसको लिखा जाए तब लिखेंगे 100 ml बिलियन में जितना ग्राम विलय उपस्थित हो वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे नो? इसे संक्षेप में परसेंटेज W बटा V के रूप में लिखा जाता है। और एक बात बताओ, यहां देखो
द्रव्यमान भी है और आयतन भी है ना। तो बताना यहाँ बिलियन वाला टर्म में आयतन है तो यह ताप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर दोनों द्रव्यमान रहता तो ताप पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कहीं ना कहीं आयतन है तो ताप बढ़ाएंगे तो हो सकता है घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, तो यह ताप से प्रभावित होगा। ठीक है, लिखेंगे यह ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, सेम टाइप, ऊपर में क्या, जिसकी मात्रा कम हो विलय होता है, और नीचे में क्या होता है, दोनों का योगफल, तो क्या लिखेंगे, बिलियन ना। क्या लिखेंगे, बिलियन। तो नीचे लिखेंगे परसेंटेज W बाय V बराबर, W ऊपर में है तो ग्राम, नीचे में क्या है, आयतन, तो इसको ml में, ऊपर में ग्राम में विलय की मात्रा बटा ml में, ml मतलब मिलीलीटर। ठीक है, ml में बिलियन का, अब मात्रा होगा क्या, आयतन होगा, यहां भी है वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन, यहां लिखेंगे आयतन। अब परसेंटेज है तो 100 से गुना। समझ में आया क्या, इसको अच्छे से घेर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करेंगे। चलें आगे, देखिए अब यहां भी हम लोग जैसे 2% W बटा W का अर्थ सीखे थे, 3% W बटा W का अर्थ सीखे थे, या X% W बटा W का अर्थ सीखे थे, यहां भी हम लोग 2%, 3% कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहां क्या लिखेंगे, जितना परसेंट लिखेंगे वह ऊपर वाला। ठीक है, और ये जो परसेंटेज है ये क्या होता है, नीचे वाला, ये का नीचे वाला। ठीक है, तो एक बार लिख के देखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, तब इसको लिखते हैं। चलिए देखिएगा, यहां क्या लिखेंगे, स्टार लगाकर, x परसेंटेज W बटा V का अर्थ क्या लिखेंगे इंग्लिश में, मीनिंग ऑफ x परसेंटेज W बाय V। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या मीनिंग होगा, जितना परसेंटेज लिखेंगे वह ऊपर वाला, परसेंटेज का मतलब नीचे वाला, परसेंटेज मतलब 100 ना, ऐसे x ये ऊपर वाला, ये क्या नीचे वाला। ठीक है, तो बताओ पहला मीनिंग क्या होगा, विलय की मात्रा, कितना मात्रा ना, W है तो किस में लिखेंगे, ग्राम में, क्या ग्राम, तो x ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम, तो x ग्राम। दूसरा क्या होगा रे बाबू, दूसरा क्या होगा, बिलियन। अब बिलियन की मात्रा मतलब द्रव्यमान। ठीक है, मात्रा होगा कि आयतन, यहां भी है तो आप यहां द्रव्यमान नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। ठीक है, यहां लिखेंगे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कितना, 100 ग्राम, क्या नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों, ग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, और यहाँ आयतन है, आयतन तो यहाँ किस में लिखेंगे, इसको तब हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ ml में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। किसी बच्चे के मन में यह आता होगा, सर जब विलय मिल गया, बिलियन मिल गया, तो विलायक नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन बाबू ये मात्रा है और ये द्रव्यमान, ये मात्रा है और ये आयतन है, दोनों सेम जैसा टर्म होता, ये भी ग्राम, तो बिलियन में विलय को घटा लेते तो निकल जाता क्या, विलायक। लेकिन यहाँ है क्या, आयतन है, यहाँ द्रव्यमान है, दोनों सेम टर्म नहीं है, मात्रा नहीं है, आयतन नहीं है, तो यहाँ आप घटा नहीं सकते हैं। तब एक काम होगा, ठीक है, क्या काम होगा, इत्मीनान से सोचिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आयतन दिया हुआ है, ठीक है,
अगर इसको हम द्रव्यमान के पद में निकाल लें, क्या निकाल लें, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है, और बिलियन के द्रव्यमान में या बिलियन की मात्रा में विलय की मात्रा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, विलायक की मात्रा अर्थात विलायक का द्रव्यमान ना। लेकिन ये इस आयतन को द्रव्यमान में बदलेंगे कैसे, ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे घनत्व का। क्या, घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है बाबू, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। अब बताओ द्रव्यमान है, आयतन है, अगर घनत्व दिया होता तो कम हो जाता। ये एक्स्ट्रा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको घेर के लिख लीजिएगा। मान लें, माना कि अभी तत्काल में इसका यूज नहीं है, जब यूज होगा तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, माना कि बिलियन का घनत्व डेंसिटी जो है ये है कितना, इसको घनत्व डी ग्राम प्रति ml है, मान लिए, ठीक है, इसको मान लिए, दिया हुआ नहीं था फिर भी हम लोग क्या किए, मान लिए, ठीक है। अब बताओ जब बिलियन का घनत्व बराबर कितना है, डी ग्राम प्रति ml, तो हम लोग क्या लिखेंगे, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसलिए लिखेंगे या बिलियन का द्रव्यमान बटे रे बाबू क्या, बिलियन का आयतन, ये ना। अब बराबर कितना, डी ग्राम प्रति कितना ml, ये ना। और एक बात बताओ, ऊपर से क्या मिला हम लोग को, बिलियन का आयतन, यहां रख देंगे। अब बिलियन का द्रव्यमान तो पता नहीं, ज्यों का त्यों रहने दें। तो अगला स्टेप नीचे दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा एक बार देख लें, ठीक है, दिखाई दे देगा। चलिए यहां क्या लिखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान तो पता नहीं, लेकिन क्या पता है, आयतन पता है, कितना रे बाबू, 100 ml ना। और ये कितना पता है, मान लिए थे हम लोग, डी ग्राम प्रति का मतलब होता है बटा ml, प्रति मतलब बटा ml। तो एक बात बताओ, ml गया घूमने, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान बराबर किधर, 100, उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान क्या कितना हो जाएगा बाबू, 100 इंटू डी, और ये किस में निकल जाएगा, ग्राम में। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो जब बिलियन का द्रव्यमान मिल गया, बिलियन का आयतन दिया हुआ था, उससे क्या निकाल लिए, बिलियन का द्रव्यमान। और देखो ये विलय की मात्रा मतलब द्रव्यमान, ठीक है। अब बताओ बिलियन का द्रव्यमान मिला और विलय का द्रव्यमान है। अब क्या करेंगे, विलायक का अगर द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो बिलियन में विलय को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इस जगह तो अटेगा नहीं, इसलिए लिखते हैं विलायक, डायरेक्ट लिख दें, विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान बराबर, नीचे लिखते हैं बाबू कितना हो जाएगा बताओ, तो बिलियन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान घटा लेंगे तो 100 डी, माइनस क्या है, एक्स, किसमें था, ग्राम में। कोई दिक्कत। अब बताओ इसका आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं किलोग्राम में बदलिए तो कितना से भाग देना पड़ता हम लोग को, 1000 से भाग, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। आगे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब आगे बात करेंगे। यहां से आपने क्या सीखा, जितना परसेंटेज लिखा रहेगा वह ऊपर वाला होगा, परसेंटेज है तो नीचे वाला। परसेंटेज नीचे में क्या है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, बिलियन का, ये ना। तो वही लिखे पहला, विलय की मात्रा बराबर कितना, x, ऊपर में x, बिलियन का आयतन कितना, 100 ml। हाँ ये एक्स्ट्रा हम आपको बताए, इसका जब जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांग लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यहां से क्या निकाले हम लोग, विलायक की मात्रा ना,
विलय की मात्रा, विलयन का आयतन, और ये क्या विलायक की मात्रा 100 डी माइनस कितना x ग्राम। ठीक है, कभी कदार इसको केजी में बदलना पड़ेगा तो 1000 से भाग देंगे। ठीक है, यहां तक चलते हैं कुछ उदाहरण। अच्छा एक बात और, विलायक जनरली क्या ले लेंगे हम लोग, पानी। क्या ले लेंगे, पानी। ठीक है, वो सार्वत्रिक विलायक होता है, कल भी बताए थे हम लोग। उसमें मैक्सिमम पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसको हटाया जाए, हटा देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल। अगर कहीं लिखा रहेगा 5% या 10% W/V, हाँ ग्लूकोज विलयन का अर्थ क्या होता है, चीनी विलयन का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई भी विलय दिया रहेगा उसमें परसेंटेज का अर्थ पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, इत्मीनान से सीखेगा। ठीक है, इसको भी हटा लें। चलिए देखिए, लिखते हैं जैसे 10% W/V, x के बदले क्या दे दिए, W/V। ठीक है, सॉरी ये x के बदले कितना है 10, और वहां W/W था पहले वाले में, अब क्या है W/V है। ठीक है, 10% W/V ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ क्या क्या होगा, अलग से भी लिख सकते हो, नहीं तो भाषा भी बना सकते हो। ठीक है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप से आएगा तो भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला बात बताओ, जितना लिखेंगे वह ऊपर वाला, ऊपर में क्या होता है विलय की मात्रा, W है तो मात्रा ना जी। अच्छा ये जो है परसेंटेज, ये क्या नीचे वाला, ये ना ये नीचे वाला। ठीक है, तो देखिए तो यहां विलय कौन सा है, ग्लूकोज, लिखेंगे ग्लूकोज की मात्रा, मतलब क्या द्रव्यमान। ठीक है, ये कितना 10 ग्राम, अगर यहां 20 लिखते तो 20 ग्राम। ठीक है, और बताइए विलयन, विलयन की मात्रा कितना, मात्रा नहीं होगा यहां W है, यहां क्या होगा बाबू आयतन, क्या होगा तो आयतन। ये कितना 100 ml, क्या होगा 100 ml। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो सही है, अगर आपसे पूछते विलायक की मात्रा बता दीजिए, क्या पूछते विलायक की मात्रा कितना होगा, तो देखो एक अभी आपको फॉर्मूला लिखे थे, विलायक की मात्रा। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखे थे, 100 D माइनस क्या x लिखे थे, ये क्या था ग्राम में ना, x क्या था विलय का परसेंटेज वाला, ये 10 के बदले क्या लिखे थे x, ये क्या था बाबू डेंसिटी, घनत्व, किसमें ग्राम प्रति ml में। अगर आपको घनत्व दिया होता, ठीक है, अगर ये घनत्व दिया होता तो आप क्या निकाल लेते विलायक की मात्रा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसका यूज आगे आएगा, मोलरता सब पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज होगा। ठीक है, देखो ये जलीय विलयन है, क्या है जलीय विलयन है, और जल का जो घनत्व होता है, ये याद रखना है आपको, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। इसको लिख लीजिएगा, जल क्या है नो विलायक, जल का घनत्व कितना तो 1 ग्राम प्रति कितना होता है ml होता है। ठीक है, ये लिखे या ना लिखे, अगर जलीय विलयन है तो ये दिमाग में मतलब चलना चाहिए कि ये जो जल है, जल का घनत्व कितना होता है तो 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, अब देखो ये जो घनत्व है इसका वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या निकलेगा बोलो, 100 गुने कितना, 100 गुने कितना 1 ग्राम, है ना प्रति, ये तो देखिए 100, ये ग्राम प्रति क्या ml,
अब माइनस एक्स का वैल्यू कितना 10 ना, ये ना 10 क्या ग्राम, ये ना होगा। इसको घटा के देखो क्या हो जाएगा। देखो ये भी दोनों, इस पूरे को हम लोग लिखे थे किसमें, ग्राम में। ये जो होगा क्या विलायक की मात्रा, ये हो जाएगा आपका कितना 100 माइनस 10 मतलब कितना 90 ग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करेंगे। एक बात और बता दीजिए, अगर यहां हम लोग लिखते 20% डब्ल्यू बटा भी ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ क्या है, तो आप ग्लूकोज की मात्रा कितना लिखते हैं 20 ग्राम, ठीक है, और विलयन का आयतन कितना 100 ml, ठीक है। अगर हम लिखते 5% डब्ल्यू बटा भी ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ क्या है, तो ग्लूकोज की मात्रा कितना लिखते हैं 5 और विलयन की मात्रा कितना 100, विलयन का आयतन कितना 100 ml, ठीक है यहां तक। और इसका अभी यूज नहीं होगा, ठीक है, आगे बात करेंगे, हटा दें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, आयतन आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, ठीक है, थोड़ा सा सीखिएगा अच्छे से। चलिए तीसरा हेडिंग देते हैं आयतन आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी परिभाषा उसी तरीके से, यहां दोनों क्या है बाबू, आयतन है, विलय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। आयतन को किस में व्यक्त करेंगे हम लोग, ml में। अब परसेंटेज है तो 100 ना, तो क्या लिखेंगे परिभाषा, 100 ml विलयन के आयतन में जितना ml विलय उपस्थित हो वह आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाता है। सही है, इससे परसेंटेज भी बाय भी के रूप में सूचित किया जाता है। क्लियर है, एक बात बताओ, यहां दोनों जगह बाबू क्या है, आयतन आयतन है ना, तो यह ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर द्रव्यमान होता तो नहीं करता, ठीक है। यह ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है यहां तक। अब फॉर्मूला क्या होगा बताओ, परसेंटेज भी बाय भी बराबर ml में क्या, ml में विलय का आयतन बटे क्या, ml में विलयन का आयतन। सही है, गुणे कितना 100। समझ में आ गया क्या?
जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करेंगे। लिख लिए। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे परसेंटेज W/W में बात किए, X%W/W का अर्थ, और W/V में बात किए, क्या बात किए, X% W/V का अर्थ। इसी तरीके से यहां भी बात करेंगे X%V/V का अर्थ। तो X% अगर लिखेंगे तो बताओ थोड़ा सा, इसी में थोड़ा सा X% लिखेंगे तो ये क्या, ऊपर वाला क्या है, विलय का आयतन, किसमें, ml में। अब लिखे हैं बाबू X, तो X ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X ml हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है, ये क्या, नीचे वाला, नीचे में क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, इसको हटाते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, X परसेंटेज V/V का अर्थ, यहां क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ X% V/V। चलिए यहां क्या लिखेंगे, ये वाला क्या होगा, ऊपर वाला, परसेंटेज का मतलब नीचे वाला, ऊपर में क्या रहता है, विलय ना। तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान की आयतन, बोलिए क्या होगा, विलय का आयतन कितना, X ml, और विलयन का आयतन कितना, 100 ml। अगर हम लोग यहां विलायक का आयतन पूछें, विलायक का आयतन कितना, ये दोनों सेम टर्म है, तो विलयन में विलय को घटा लेंगे, तो 100 माइनस X किसमें आ जाएगा, ml में। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब इस आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। ठीक है। चलिए जैसे में लिखते हैं 10% V/V, 10% V/V अल्कोहल युक्त जलीय विलयन का अर्थ बताइएगा थोड़ा सा, क्या होगा। जितना परसेंटेज लिखेंगे या ऊपर वाला, इसमें क्या घुला है, पानी में क्या घुला है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होगा बाबू, विलय। तो बताइए यहां एल्कोहल का क्या लिखना पड़ेगा, एल्कोहल का आयतन कितना, ये 10 ml में, और विलयन का अर्थ क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना होगा, तो 100 ml। अगर आप विलायक का आयतन निकालना चाहेंगे, विलायक मतलब क्या, जल ना, यहां तो जल जलीय लिखा हुआ है, तो विलायक ऐसे लिख दें, विलायक का आयतन कितना, कितना हो जाएगा बाबू, दोनों सेम टर्म है, घटा लेंगे, तो 100 घटा 10, ये ml हो जाएगा ना। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अपना दिमाग भी, तो 1990 ml। समझ में आया आप लोग को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और आज का क्लास यहीं तक। आप लोग सभी नोट्स बना लेंगे। ठीक है, कल इसी टाइम मिलते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।